हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्किल बुक। और आज हम पढ़ने वाले हैं डिप्लोमा का एक सब्जेक्ट होता है हाइड्रोलिक्स, या फिर उसे फ्लूइड मैकेनिक्स भी बोल सकते हैं। बेसिकली फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर ही हमारा हाइड्रोलिक्स आ जाता है, या फिर कई बार हम एक ही नाम से भी जानते हैं इस सब्जेक्ट को। ठीक है, तो आज इसका थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट हम कवर करेंगे कि आखिर फ्लूइड मैकेनिक्स होता क्या है, आखिर इसके अंदर हम किस किस चीज़ों के साथ डील करते हैं, आपको इसको पढ़ने की आखिर ज़रूरत क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के साथ डील करने वाले हैं, तो एंड तक देखना, तब आपको पता चलेगा कि किस तरीके से कोई भी चीज़ काम करती है इनके प्रिंसिपल के बेसिस के ऊपर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो आपका सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स, दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। एक है हमारा, पहला है फ्लूइड, नेक्स्ट है हमारा मैकेनिक्स। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए आखिर फ्लूइड होता क्या है। जनरली तो हमें पता होता है, बट टेक्निकली बात करने लगे जब इंजीनियरिंग लेवल पे बात करें तो फ्लूइड का आखिर मतलब क्या होता है। मैकेनिक्स की बात करें, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में। बेसिकली हर एक मतलब सिविल में किसी भी स्टेट या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से ले लो, आपके में होता ही है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। उसमें आप पढ़ते हो कि आखिर मैकेनिक्स क्या होता है और इसमें क्या क्या पढ़ते हो। तो आज हम थोड़ा मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन भी देख लेंगे और फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है वो सबके साथ भी डील करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर फ्लूइड क्या होता है, या फिर सबसे पहले देखना चाहेंगे कि मैकेनिक्स क्या होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, देखो नाम से पता चल रहा है फ्लूइड मैकेनिक्स मतलब एक ऐसा मैकेनिक्स जो किसके साथ डील करेगा, फ्लूइड के साथ। एक ऐसा मैकेनिक्स जो कि डील करेगा फ्लूइड के साथ। जो हमने मैकेनिक्स की बात की थी, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात की थी, वो हमारा एक मैकेनिक्स था। अब वही मैकेनिक्स अगर हम फ्लूइड के अंदर लगाने लगे, एक फ्लूइड के अंदर लिक्विड या फिर गैस जिसे हम बोल देते हैं, फ्लूइड जैसे कोई भी पार्टिकल होता है, जो हमारा पानी वगैरह है वो फ्लूइड के अंदर आता है, तो उसके ऊपर अगर कोई मैकेनिक्स लग रही है तो उसे फ्लूइड मैकेनिक्स बोल देते हैं जनरली। अभी हम इतना जान लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं। अब जो हमने पहले पढ़ा हुआ था कि आखिर मैकेनिक्स क्या होता है, जिसे हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी बोल सकते हैं या फिर मैकेनिक्स बोल दो सिंपली, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है, मैकेनिक्स का सिंपल सा मतलब है फोर्सेस लगना किसी भी बॉडी के ऊपर और उनका इफेक्ट प्रोड्यूस होना, उसकी स्टडी करना। सिंपल सी बात है, मैकेनिक्स में आप लोग क्या पढ़ते थे कि हाँ एक बॉडी रखी हुई है, एक प्लेन सरफेस पे एक बॉडी रखी हुई है, उसके ऊपर हमने एक फोर्स लगाया, फोर्स दिया, उसके ऊपर हमने एक फोर्स लगाया, फोर्स लेट सपोज कि पी न्यूटन का हमने फोर्स लगाया है, तो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस काम करेंगे। आपका यहाँ पे डब्ल्यू काम करता था, एक रिएक्शन काम करती थी, एक फ्रिक्शन काम करता था। इस तरीके से आप अपना बॉडी डायग्राम बनाते थे, इसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम बनाते थे। तो ये क्या है, ये जो स्टडी करते हो आप, इसमें कौन कौन से फोर्सेज लगे, ये सारे फोर्सेज हैं अलग अलग अपने अपने टाइप के। ये फोर्सेज लगे और इनकी वजह से क्या इफेक्ट हुआ। मान लो एक पी फोर्स लगा, इस पी फोर्स की वजह से बॉडी जो है वो इधर खिसक गई। पी न्यूटन का फोर्स लगा और पी न्यूटन का फोर्स लगाने की वजह से ये जो बॉडी है वो उस तरफ खिसक गई, क्योंकि उस डायरेक्शन फोर्स था। तो वो जो फोर्स लगाया और उसका क्या इफेक्ट हुआ, इफेक्ट मतलब क्या कि बॉडी इधर से उठ करके इधर आ गई है। अब तो इफेक्ट का मतलब यहाँ पे हुआ कि बॉडी कहीं ना कहीं से अपनी जगह चेंज कर रही है, मतलब डिस्प्लेस कर रही है। तो इफेक्ट, उसके लिए हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं। और कौन सा फोर्स ही लगा, फोर्स यहाँ पे पी लग रहा है, डब्ल्यू एफ आर, ये सारे क्या हैं, फोर्सेज अपने आप में। तो मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, कोई भी ऐसा फोर्स जो कि किसी बॉडी के ऊपर लग रहा है और उसका क्या इफेक्ट होने वाला है। ठीक है, को क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा कि बॉडी ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, या फिर क्या होगा, कोलिजन होगा उनके बीच में, क्या होगा, किस तरीके से बॉडी लिफ्ट होगी। तो ये सारी चीज़ों के साथ हम डील करते हैं मैकेनिक्स में, या फिर बोल सकते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। तो आई होप आपको मैकेनिक्स का मतलब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि मान लो अगर ये बॉडी है, ये कोई भी पेन है, पेन को उठा करके मैं अगर इधर से ले जा करके इधर रखूँ तो इसमें क्या काम करेगा। अगर इसकी स्टडी मैं करूँ कि ये पेन जो है ये यहाँ से उठकर यहाँ कैसे आया, तो ये किसके अंदर आएगा, ये आएगा मैकेनिक्स के अंदर, क्योंकि इसको मैंने उठा करके यहाँ रख दिया। सिंपल सा, कुछ नहीं किया मैंने, एक फोर्स लगाया, इसको उठा के यहाँ रखा और उसका कुछ इफेक्ट हुआ। तो इसकी अगर स्टडी करने लगे इस पूरे सिस्टम की, तो उसे हम बोल देंगे मैकेनिक्स है। ठीक है, सिंपल है। चलिए, आपको थोड़ा मैकेनिक्स का आइडिया हो गया। अब हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ने वाले हैं, क्योंकि तो इसलिए मैंने आपको पहले मैकेनिक्स का मतलब बताया, क्योंकि आपको बेसिक थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि आप पहले से पढ़ते आते हो कि हाँ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या और उसमें क्या क्या चीज़ों के साथ डील करते हैं। तो ये थोड़ा बेसिक बताया ताकि आपको आगे हेल्प मिल सके फ्लूइड मैकेनिक्स को समझने में। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर आपने मटेरियल्स देखे होंगे, बहुत ही जनरल है कि तीन टाइप के आपको
मैटर देखने को मिलते हैं, कोई भी टाइप का मटेरियल या फिर मैटर बोल सकते हैं। 3 स्टेट ऑफ मैटर आपको देखने को मिलती है। उसमें सबसे पहला हो जाता है सॉलिड, नेक्स्ट हो जाता है लिक्विड और थर्ड वन है आपका गैस। ठीक है, ये देखने को मिला है आपको। अब क्या करते हैं हम, सॉलिड में भी क्लासिफाई कर देते हैं, सॉलिड में भी बॉडी को क्लासिफाई कर देते हैं। एक हो जाती है आपकी रिजिड बॉडी और दूसरी हो जाती है आपकी क्या, डिफॉर्मेबल बॉडी। क्या बोल देते हैं, डिफॉर्मेबल बॉडी। आपको सिंपली पता है मटेरियल के 3 पार्ट्स होते हैं, 3 स्टेट ऑफ मैटर हो जाते हैं। मतलब मैटर, कोई भी मैटर है, अगर कोई भी पार्टिकल है, कोई मटेरियल है, 3 स्टेट में अवेलेबल होता है, सॉलिड लिक्विड गैस। ठीक है, इतना पता चल गया। अब बात करते हैं कि सॉलिड को हम दो पार्ट्स में अलग क्लासिफाई करते हैं, रिजिड और डिफॉर्मेबल बॉडी में। कोई भी सॉलिड है उसको क्लासिफाई कर सकते हैं रिजिड बॉडी में और दूसरा है आपका डिफॉर्मेबल बॉडी। ठीक है, अब रिजिड का मतलब क्या होता है, डिफॉर्मेबल का मतलब क्या होता है। रिजिड का मतलब हो जाता है सिंपली कोई भी ऐसी बॉडी जो कि फोर्सेस लगाने के बाद अपनी शेप और साइज को चेंज ना करे। जैसे कि ये पेन है, पेन पे अगर मैं कोई फोर्स लगाऊं, इस तरीके से मैंने एक फोर्स लगाया, मैंने इसको क्या किया, प्रेस किया, है ना, प्रेस किया, एक फोर्स लगाया, कंप्रेसिव फोर्स लगाया, कंप्रेशन नेचर का एक फोर्स लगा, तो इससे क्या हुआ, इसमें कोई भी शेप या साइज में कोई भी चेंजेस नहीं आए, तो हम इसे क्या बोल देते हैं, ये एक रिजिड बॉडी है। क्या है, रिजिड बॉडी है ये एक। अगर मैं बात करूँ कोई भी चीज़ है, जैसे कि चेयर है, टेबल होती है, कुछ भी है, तो ये सब क्या है, रिजिड बॉडी है कि अगर मैंने इसके ऊपर फोर्सेस लगाया तो ये कोई भी अपने अंदर शेप या फिर साइज में चेंजेस नहीं प्रोड्यूस कर रही है, तो इसे बोल देते हैं रिजिड बॉडी। अब रिजिड बॉडी की हम बात करते थे किसमें, रिजिड बॉडी की बात करते थे हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। किसमें बात करते थे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। हम इसमें देखते थे ना कि कोई भी बॉडी है उसको उठा करके इधर खिसका दिया हमने, उधर खिसका दिया, उसमें डिफॉर्मेशन की बात कभी नहीं की हमने। ऐसा नहीं करा कि यहाँ पे कोई भी बॉडी थी, मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक बॉडी बताई थी, मैंने यहाँ पे पी फोर्स लगाया, तो मैंने यहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं बोला कि पी फोर्स लगाने की वजह से बॉडी ऐसे खिंच गई, इलोंगेट हो गई या फिर दब गई है, उसके जो पार्टिकल्स हैं उनकी ओरिएंटेशन चेंज हो गई है। हम कभी भी ऐसा नहीं पढ़ते इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। तो हम बोल सकते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कि कोई भी बॉडी में अगर चेंजेस नहीं आ रहे हैं, मतलब डिफॉर्मेशन में चेंजेस नहीं आ रहे हैं, कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं हो रही है, शेप और साइज में चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तब हम उसे बोल देते हैं रिजिड बॉडी। और वही पढ़ते हैं हम किस में, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। ठीक है, हम बात करते थे एक बॉडी इधर से ले जाकर उधर रख दी हमने, 2 बॉल्स हैं, 2 बॉल्स को कोलिजन करवाया, तो देखते हैं क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, वो पीछे जाएगी या फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगी आपस में, या किस तरीके से वर्क करेगी, तो वो सब क्या है, रिजिड बॉडी का पार्ट है। नेक्स्ट बात करें डिफॉर्मेबल बॉडी का, तो डिफॉर्मेबल बॉडी का मतलब हो जाता है कोई भी ऐसी बॉडी जो कि फोर्सेस लगाने के बाद उसमें शेप और साइज में चेंजेस दिखा सके, शो कर सके। ठीक है, कोई भी ऐसी अगर बॉडी है जिसमें हमने फोर्स लगाया, अगर मैं पेन की ही बात करूँ, पेन में मैंने क्या किया, कोई भी फोर्स लगाए, फोर्स लगाने के बाद ये बॉडी जो है वो अपने अंदर कोई भी शेप और साइज में चेंजेस दिखा सके, उसे बोल देते हैं डिफॉर्मेबल बॉडी। ठीक है, क्या बोल देते हैं, डिफॉर्मेबल बॉडी। जैसे कि अगर कोई कॉपी है, पेन है, कुछ भी है, टेबल है, अगर मान लो अगर वो अपनी शेप और साइज में चेंजेस दिखाएगी तो उसे हम क्या बोल देंगे, डिफॉर्मेबल बॉडी बोल देंगे। क्या बोल देंगे, डिफॉर्मेबल बॉडी बोल देंगे। तो अब डिफॉर्मेबल बॉडी, सॉलिड की बात कर रहे थे, सॉलिड को हमने रिजिड में क्लासिफाई किया, एक किया डिफॉर्मेबल बॉडी में, है ना। डिफॉर्मेबल बॉडी के बारे में कौन सा सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है आपको, या फिर कौन सी स्टडी होती है वो, तो उसे हम बोल देते हैं मैकेनिक्स ऑफ मटीरियल, मैकेनिक्स ऑफ मटीरियल। ठीक है, इसी को आप जनरली जानते हो सोम के नाम से, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है, एक सब्जेक्ट है आपका इसी सेमेस्टर में, आई होप आपका एक सब्जेक्ट चल रहा है जिसे आप बोल देते हो मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल या फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो इसमें आप बात करते हो कोई भी ऐसी बॉडी की जिसमें कोई डिफॉर्मेशन आती है, फोर्सेस लगाने पे शेप अपनी चेंज कर दिया। ठीक है, क्या बोल देते हैं, डिफॉर्मेबल बॉडी बोल देते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं था फ्लूइड मैकेनिक्स का, बट आपको थोड़ा पता होना चाहिए बेसिक्स क्या होते हैं आखिर। फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या पढ़ेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में क्या पढ़ेंगे और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्या पढ़ते हैं, तीनों में थोड़ा क्लासिफिकेशन आपको समझ आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब डिफॉर्मेबल बॉडी की। डिफॉर्मेबल बॉडी हमने पहले क्या करा था, सॉलिड को क्लासिफाई किया था। पहले हमने क्या करा था, सॉलिड को क्लासिफाई किया रिजिड बॉडी में, डिफॉर्मेबल बॉडी में। अब हम क्या कर रहे हैं, डिफॉर्मेबल को क्लासिफाई कर रहे हैं।
डिफॉर्मेबल को क्लासीफाई कर रहे हैं सॉलिड में और फ्लूइड में। पहले हमने सॉलिड को क्लासीफाई किया था डिफॉर्मेबल और रिजिड में, ठीक है। अब डिफॉर्मेबल को अगर हम क्लासीफाई करें, कोई भी डिफॉर्मेबल मटेरियल है या फिर बॉडी है, तो वो सॉलिड हो सकता है एक तो, और एक हो सकता है फ्लूइड, जिसकी बात हम फ्लूइड मैकेनिक्स में करने वाले हैं। यहीं तक पहुँचने के लिए हम सारी स्टडी अभी तक कर रहे थे, ठीक है। चलिए देखो, डिफॉर्मेबल बॉडी होगी जिसमें सॉलिड की बात करते हैं, ये हमारा हो जाती है स्टडी किसके अंदर, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या फिर मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल के अंदर। फ्लूइड की बात करते हैं, फ्लूइड क्या हो जाता है, जैसे आपका पानी है, एयर है, कैरोसिन ऑयल है, जितने भी आपके लिक्विड होते हैं वो किसके अंदर आ जाते हैं, फ्लूइड के अंदर आ जाते हैं। कोई आपकी एयर है, कोई गैस है, वो किसके अंदर आ जाती है, फ्लूइड के अंदर आ जाती है। वो भी क्या करती है, डिफॉर्मेशन शो करती है। मान लो पानी है, पानी को मैंने क्या करा, जैसे कि कोई भी बॉटल है, बॉटल को मैं अगर ग्लास को अगर लेकर के चलते हैं, जैसे अगर ये मान लो ग्लास है, इसके अंदर पानी है, ठीक है। अगर मैं इसको टिल्ट करूँ तो ये क्या कर रहा है, अपनी शेप और साइज़ को चेंज कर रहा है, ठीक है। अपनी शेप और साइज को चेंज कर रहा है थोड़ा सा भी फोर्स लगाने पे, तो हम इसे भी क्या बोल देंगे, डिफॉर्मेबल बॉडी बोलेंगे, डिफॉर्मेबल मटेरियल बोल देंगे, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, फ्लूइड क्या है, डिफॉर्मेबल बॉडी है, या फिर बोल सकते हैं डिफॉर्मेबल मटेरियल के अंदर आ जाता है। तो ये इसके अंदर दो तरीके के पार्टिकल्स नहीं बोलेंगे, दो चीज़ें आ जाती हैं, लिक्विड हो जाता है और दूसरा गैस हो जाता है। गैस कैसे हो जाता है, जैसे एयर की बात करते हैं हम, एयर क्या होता है, डिफॉर्मेशन शो करता है। एयर जो होता है, जैसे हम जिस रूम में खड़े हैं, इसमें कुछ ना कुछ एयर प्रेजेंट होती है, ऑब्वियसली वो हमें विजिबल नहीं होती, वो बात अलग है, बट एब्सोल्युटली प्रेजेंट होती ही होती है ना, हमें हम सबको पता है। तो अब इसमें क्या होता है, अगर हम छोटे रूम में हैं उसमें भी गैस प्रेजेंट होगी, बड़े रूम में उसमें भी गैस प्रेजेंट होगी। अगर हम और एयर उसमें डाल देते हैं तो भी उसमें एयर प्रेजेंट रहेगी, किसी और उसमें अगर डाल देते हैं तो उसमें भी प्रेजेंट होगी। तो वो क्या है, डिफॉर्मेबल होने के लायक है, मतलब डिफॉर्मेशन शो कर सकती है आराम से कोई भी गैस है तो, ठीक है। तो इसको हम फ्लूइड के अंदर उसको भी रख देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। मैकेनिक्स हमने थोड़ा बेसिक सा देख लिया कि हाँ तीनों चीज़ों के अंदर क्या आता है। अब फाइनली हम क्लासीफाई कर देते हैं मैकेनिक्स को तीन पार्ट्स में। सबसे पहले हो जाता है आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आप क्या पढ़ते हो, रिजिड बॉडी के बारे में, कोई भी ऐसा रिजिड सॉलिड है, रिजिड बॉडी है, उसके बारे में। नेक्स्ट बात करें अगर तो दूसरा आ जाता है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल। क्या बोल देते हो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, और इसका दूसरा नाम हो जाता है मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। मैकेनिक्स को हम MECH भी लिख देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। तो इसमें क्या पढ़ते हो आप, इसमें पढ़ लेते हो क्या, सॉलिड के बारे में पढ़ते हो जो कि डिफॉर्मेबल है, डिफॉर्मेबल सॉलिड के बारे में पढ़ते हो। आगे आप देखोगे जैसे आपकी बीम किस तरीके से काम करती है। बीम जो होती है आपकी डिफॉर्मेबल मान के चलते हैं कि कभी भी फ्यूचर में वो डिफॉर्म कर सकती है, तो उसके बारे में जो स्टडी करते हो वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में करते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, आखिरी आता है आपका क्या, फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। क्या आ जाता है, फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या पढ़ते हो आप, फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हो फ्लूइड के बारे में। ये दोनों आपकी स्टडी हो जाती है सॉलिड्स के बारे में, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या फिर मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। इसमें आप पढ़ते हो किसके बारे में, सॉलिड के बारे में, इसमें रिजिड सॉलिड के बारे में, इसमें डिफॉर्मेबल सॉलिड के बारे में। इसमें आप पढ़ते हो फ्लूइड के बारे में, और फ्लूइड आपको पता ही है डिफॉर्मेबल होता है। फ्लूइड के अंदर कोई कैटेगरी होती नहीं है जो कि सॉलिड का काम कर सके, ठीक है। चलिए थोड़ा क्लासीफाई मैंने कर दिया। अब बात करते हैं अपना जो हमारा मेन मुद्दा होता है जिसकी हम बात कर रहे थे, फ्लूइड मैकेनिक्स की, ठीक है। किसकी बात कर रहे थे, फ्लूइड मैकेनिक्स की। मैंने थोड़ा आपको सिनेरियो बता दिया कि आपकी कितने कितने टाइप की आपकी बॉडीज हो सकती हैं और किस तरीके से वो डील करती हैं। जैसे कि हमने यहाँ से स्टार्टिंग की थी, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है। सॉलिड के बारे में हम किस में पढ़ लेते हैं, सॉलिड के अंदर दो कैटेगरी होती है, रिजिड और डिफॉर्मेबल। तो इन दोनों की स्टडी होती है, इसकी हो जाती है मैकेनिक्स में। डिफॉर्मेबल बॉडी की किस में हो जाती है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर। और लिक्विड और गैस की स्टडी किस में करते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स में, ठीक है। तो यही आपका एक सब्जेक्ट है, फ्लूइड मैकेनिक्स। चलिए तो हम बात कर रहे थे फ्लूइड मैकेनिक्स की, ठीक है। मैकेनिक्स का मतलब समझ आ गया, सिंपली ऐसी स्टडी, किसी भी चीज़ की ऐसी स्टडी जिसमें कि हम बात करते हैं उसके ऊपर फोर्सेस कौन कौन से लगने वाले हैं, उनका इफेक्ट क्या क्या होने वाला है, तो उसकी स्टडी बोल देते हैं हम, मैकेनिक्स बोल देते हैं। अब बात करते हैं फ्लूइड। फ्लूइड को थोड़ा समझ लेते हैं, फ्लूइड का मतलब क्या होता है। मैंने जनरली तो आपको बता दिया कि हाँ लिक्विड हो गया, इसके अंदर गैसेज आ गई, बट एग्जैक्टली मतलब क्या होता है अगर हम इंजीनियरिंग लेवल पे बात करते हैं या फिर टेक्निकली बात करते हैं चीज़ों की, तो फ्लूइड को कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि आगे फ्लूइड होता क्या है, ठीक है। चलिए
तो फ्लूइड सिंपल सा मतलब होता है कि एनी सब्सटेंस दैट कैन बी फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जो कि फ्लो कर सकता है उसे हम बोल देते हैं फ्लूइड। ठीक है, फ्लो कर सकता है मतलब क्या, जो बह सकता है। अगर हम हिंदी में बात करें या फिर अपने टर्म्स में बात करें तो बोल सकते हैं कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस, ऐसा पार्टिकल जो कि बह सकता है उसे हम क्या बोल देंगे, वो हमारा फ्लूइड है। ठीक है, अब बात करते हैं, मैंने जो 2 एग्जाम्पल दिए थे क्या क्या, लिक्विड एंड गैस। तो अब बताइए कि जो लिक्विड है वो फ्लो करता है नहीं करता? करता है डेफिनेटली। गैसेस जो हैं, गैसेस फ्लो करती है नहीं करती? करती हैं, क्योंकि मैंने क्या बोला, जो हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं वो फ्लो ही तो कर रही हैं, हमें फील नहीं होता वो फ्लो करती है, क्योंकि जहाँ पर हम खड़े होते हैं, जहाँ पे हम एटमॉस्फेयर में रहते हैं, हमारे ऊपर एक प्रेशर लग रहा होता है, हमारी बॉडी के ऊपर एक प्रेशर लग रहा होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वो किसकी वजह से लग रहा होता है? जो गैसेस प्रेजेंट होती हैं उसी की वजह से लग रहा होता है। तो वो कभी भी अपनी डिफॉर्मेशन चेंज कर सकती है, मतलब डिफॉर्म हो सकती है, अपनी शेप और साइज़ को चेंज करती है डेफिनेटली। अगर बड़ा कंटेनर उसे दे देंगे, बड़ा रूम दे देंगे, तो वो बड़े रूम में फैल जाएगी। अगर उसे कम जगह मिलेगी तो कम रूम में, कम जगह में फैलेगी, कम वॉल्यूम में फैलेगी। ठीक है, तो वो क्या होती है, फ्लो कर सकती है, डिफॉर्म कर सकती है। इसीलिए हम गैस को भी किसके अंदर रखते हैं, फ्लूइड की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, इसकी भी स्टडी हम फ्लूइड मैकेनिक्स में करते हैं। और वहीं बात करें हाइड्रोलिक्स की, आपका जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है हाइड्रोलिक्स, हाइड्रोलिक्स में मेनली स्टडी होती है आपकी किसकी, लिक्विड की। मतलब हाइड्रोलिक्स किसकी स्टडी करवाता है, मेनली लिक्विड की स्टडी कराता है। इसमें गैसेस का इतना ज़्यादा रोल आपको नहीं बताया जाता है कि गैसेस किस तरीके से काम करती है या फिर कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं गैसेस की वजह से, वो इतनी ज़्यादा बात नहीं होती। सिर्फ मेनली किसकी बात की जाती है, लिक्विड की बात की जाती है। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा कि आखिर फ्लूइड का मतलब क्या होता है। सिंपली क्या मतलब होता है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि फ्लो कर सकता है उसे हम फ्लूइड बोल देते हैं। अगर सब्सटेंस की बात करें, सब्सटेंस का मतलब क्या होगा, सब्सटेंस का मतलब क्या हो जाएगा, कोई भी ऐसा सब्सटेंस मतलब क्या होता है, सिंपली कोई भी मैटर, मैटर का मतलब क्या होता है, कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर सके कोई भी चीज़। ठीक है, उसके अंदर कोई मास हो। ठीक है, वॉल्यूम ऑक्यूपाई करा या फिर स्पेस ऑक्यूपाई किया, एक ही बात है। ठीक है, तो हम सिंपली सब्सटेंस को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि स्पेस ऑक्यूपाई करे कुछ और मास हो उसके अंदर कुछ ना कोई इफेक्ट प्रोड्यूस कर सके किसी चीज़ पे। जैसे कि एयर है, एयर हमारे ऊपर इफेक्ट तो लगाती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाती है, बट हमें फील नहीं होता है ना। हमें पता है कि हमारे ऊपर लग रहा है बट हमें फील नहीं होता, क्योंकि हमें आदत हो चुकी है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की आदत हो चुकी है, इसलिए हमें पता नहीं चलता। तो कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि सब्सटेंस का मतलब हो जाता है स्पेस, मास और कोई भी हम इफेक्ट पड़ रहा है किसी और चीज़ के ऊपर, तो उसे बोलते हैं सब्सटेंस या फिर मैटर। ठीक है, चलिए अब फ्लूइड की हमने डेफिनेशन देख ली कि जो भी कोई चीज़ फ्लो कर सके उसे हम बोल देते हैं फ्लूइड। अब थोड़ा और जान लेते हैं, जैसे कि मान लो एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर मैंने क्या रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है, कोई भी लिक्विड रखा हुआ है। अगर मैं इसको थोड़ा सा तोड़ दूँ, मान लो ये मैंने हटा दिया साइड से। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो लिक्विड है ये इस तरीके से बहने लग जाएगा, अपनी जो शेप है वो चेंज कर देगा तुरंत। ठीक है, अपनी शेप चेंज कर देगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, फ्लूइड का मतलब क्या होता है, रिलेटिव चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ पे क्या बोला गया, मैंने कोई भी रिलेटिव चेंजेस आ सके हैं, मतलब पहले जो है, पहले लिक्विड ऐसे था, मतलब इतनी जगह पे था, बट मैंने इसको क्या किया, यहाँ से तोड़ दिया। मान लो इस टैंक को मैंने यहाँ से तोड़ दिया तो वो बह जाएगा। तो पहले के कंपैरिजन में और अब के कंपैरिजन में और पहले के कंपैरिजन में कुछ ना कुछ पोजीशन में चेंजेस हुए, उसके पार्टिकल्स के पोजीशन में चेंजेस हुए, क्योंकि ये पार्टिकल पहले यहाँ पर था, अभी यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया, तो इसके पार्टिकल्स में कुछ ना कुछ चेंजेस हुए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं हम, क्योंकि एक टाइम हमने देखा यहाँ पे 10 सेकंड बाद, जैसे ही मैंने तोड़ा 10 सेकंड बाद एक पार्टिकल पहले यहाँ था फिर यहाँ पर आ गया। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर रिलेटिव पोजीशन में चेंजेस आ रहे हैं, मतलब चेंज आ रहे हैं उसकी पोजीशन में, किसी भी पार्टिकल की पोजीशन में, है ना। अगर हम घुमा फिरा के ना बोले, सिंपली अगर बोले कोई भी ऐसा पार्टिकल है जो कि चेंज ला सकता है अपने अंदर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक टाइम पे कहीं और है, एक टाइम पे कहीं और है, तो उसे हम क्या बोल देंगे, उसे हम बोल देंगे फ्लूइड है ये। ठीक है, सिंपली हमने इसका एग्जांपल लेकर के समझा कि फ्लूइड किस तरीके से काम करता है और फ्लूइड क्यों बोल रहे हैं हम इसे। ठीक है, सिंपली है कि जो अपनी पोजीशन को चेंज कर सके, पार्टिकल्स अपनी पोजीशन को चेंज कर सके, उसे हम बोल देंगे फ्लूइड, और टाइम के रिस्पेक्ट में बात करते ही करते हैं। ठीक है, चलिए तो फ्लूइड को कंक्लूड कर सकते हैं कि फ्लूइड क्या होगा, जिसके अंदर कोई मास होगा,
जिसके अंदर कोई मास होगा, जिसके अंदर कोई क्वांटिटी होगी, उसे हम क्या बोल देंगे, फ्लूइड बोलेंगे। और कोई ना कोई शेप को ऑक्यूपाई कर लेगा। जो वेसल होगा, ये रूम है, रूम में अगर पानी डाल दिया तो इसकी शेप ऑक्यूपाई कर लेगा, बॉटल के अंदर डाल दिया तो बॉटल की शेप ऑक्यूपाई करेगा, ग्लास के अंदर है तो ग्लास की तरह बन जाएगा। ठीक है, तो कोई भी शेप को ऑक्यूपाई कर ले किसी भी वेसल की, और जो फ्लो कर सके अंडर इट्स ऑन वेट। ठीक है, ऑन वेट, WEIGHT। ठीक है, तो जो अपने लोड की वजह से फ्लो कर जाए। जैसे हमने लास्ट स्लाइड में देखा, क्या देखा था, ये क्या किया हमने, जैसे ही इसको हटाया, एक बैरियर लगा हुआ था, बैरियर को, यहाँ पे एक बैरियर था, मैंने इसको तोड़ दिया, इस टैंक को, बैरियर हट गया, अपने वेट की वजह से जो फ्लो कर गया यहाँ पे, अपने वेट की वजह से, खुद के वेट की वजह से, मैंने कोई फोर्सेस नहीं लगाए यहाँ पे। ठीक है, मैंने अपने एंड से कोई फोर्स नहीं लगाया। जैसे यहाँ पे एक सॉलिड ब्लॉक रखा हुआ है, मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया तभी तो ये डिस्प्लेस होगा अपनी जगह से। बट फ्लूइड के केस में क्या होगा, ऐसा नहीं होगा। जो इसमें डिफॉर्मेशन होंगे वो अपने वेट की वजह से हो जाएंगे। जैसे ही मैंने इसके अंदर से कोई बैरियर को हटा दिया, जैसे पानी हम देखते हैं कहीं पे भी फ्लो होने लग जाता है अपने वेट की वजह से। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, फ्लूइड में ये हमने कंक्लूजन निकाला, जिसके अंदर कोई मास होगा वो कोई शेप को भी किसी भी शेप को ऑक्यूपाई कर लेगा और फ्लो कर सकता है अपने वेट की वजह से, ऑन वेट। ठीक है, चलिए देखिए, अब हम कंक्लूड कर सकते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में आखिर हमने पढ़ा क्या। तो देखिए, फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या, मैकेनिक्स का मतलब समझ आया, फोर्सेस लगते हैं और उनका कोई इफेक्ट होता है, उसकी स्टडी होगी। फ्लूइड का मतलब समझ आ गया, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि फ्लो कर सकता है बाय इट्स ऑन वेट, उसके खुद के वेट की वजह से कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है ना, कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसका कुछ मास होता है, तो उसको फ्लूइड बोल देते हैं। तो फ्लूइड की स्टडी किसके अंदर, मैकेनिक्स के अंदर। मैकेनिक्स के तरीके से फ्लूइड की स्टडी हम क्या बोल देंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स। मतलब फ्लूइड के ऊपर कौन से फोर्सेस लग रहे हैं और उनका इफेक्ट क्या आ रहा है। ठीक है, कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। अब यहाँ पे जो हम वेसल देख रहे थे, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे पानी था, इसको जैसे ही मैंने हटाया तो यहाँ पे पानी क्या कर गया, फ्लो कर गया। तो ये फ्लो किसकी वजह से करा है, वैसे तो इसके खुद के वेट की वजह से फ्लो करा है, बट अगर हम टेक्निकली बात करने लगे चीज़ों की, डीप में अगर जाने लगे, तो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं उसके ऊपर, कहीं ना कहीं ग्रेविटी तो काम कर ही रहा है इसके ऊपर। ऑन वेट का मतलब क्या हुआ, इसके ऊपर एक वेट काम कर रहा है, mg जिसे बोल देंगे हम, तो उसकी वजह से वो फ्लो कर रहा है। तो कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं और उसका इफेक्ट क्या हुआ कि ये डिफॉर्म कर गया, यहाँ पर ये इफेक्ट हुआ। तो ऐसी स्टडी को हम क्या बोल देते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स बोल देते हैं। ठीक है, आई होप आपको मतलब समझ आया होगा फ्लूइड मैकेनिक्स का। अब फोर्सेस की बात करते हैं कि कौन कौन से फोर्सेस काम करते हैं किसी भी फ्लूइड के ऊपर। फ्लूइड के ऊपर जनरली दो टाइप के फोर्सेस काम करते हैं, एक होता है सरफेस फोर्स, दूसरा हो जाता है बॉडी फोर्स। अब इनका मतलब क्या होता है, देखना, सरफेस फोर्स का मतलब हो जाता है कोई भी ऐसा फोर्स जो कि उस बॉडी के ऊपर बाहर से लगाया जा रहा है, उसके ऊपर बाहर से लगाया जा रहा है, उसे बोल देते हैं सरफेस फोर्स। जैसे कि मैं लिक्विड को हाथ से अगर धक्का देने लगूं, उसके ऊपर कोई भी और फोर्सेस काम कर रहे हैं, तो उसे हम बोल देंगे सरफेस फोर्स। जैसे कि मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है किसी और लिक्विड के ऊपर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, मतलब कुछ गैसेस प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, अब वो प्रेशर लगा रही है नदी के ऊपर, नदी में जो पानी है उसके ऊपर, तो वो क्या है, वो फोर्स क्या है, वो सरफेस फोर्स है, कोई एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है उसके ऊपर। बट वहीं बात करें खुद उस बॉडी का जो वेट है, जो खुद उस पानी का वेट है, उसे क्या बोल देंगे, बॉडी फोर्स बोल देंगे, उसे बोल देंगे बॉडी फोर्स। जैसे ये ग्लास है मेरा, ग्लास के अंदर पानी रखा हुआ है, तो पानी एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, इसके कहीं ना कहीं इसका एक पॉइंट होगा जहाँ पे वो काम करेगा, इसका पूरा फोर्स, तो उसे हम क्या बोल देंगे, उसे बोल देंगे बॉडी फोर्स, उसे बोल देंगे बॉडी फोर्स। अब मेनली बॉडी फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है। ठीक है, उसे हम तोड़ फोड़ के कुछ और तरीके से पढ़ते हैं, कभी जब हमारी रिक्वायरमेंट होती है किसी और तरीके से पढ़ लेते हैं, बट मतलब क्या होता है इसका, यही होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आई होप आपको समझ आएगा कि दो टाइप के फोर्सेस हैं फ्लूइड में कोई भी, एक तो बॉडी फोर्स है, मतलब उसका खुद का जो वेट है, और दूसरा आपका सरफेस फोर्स, मतलब उस सरफेस के ऊपर कोई और एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है। ठीक है, उसे बोल देंगे सरफेस फोर्स। तो इनकी स्टडी हम डीप में करते हैं आगे फ्लूइड मैकेनिक्स में, हाइड्रोलिक्स में। ठीक है, अब देख लेते हैं जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि फ्लूइड जो होता है उसके दो क्लासिफिकेशन होते हैं मेनली, मतलब फ्लूइड के अंदर लिक्विड और गैस दोनों आता है। अब एक और चीज़ जान लेते हैं, चलिए, तो हम फ्लूइड की बात करें, इसमें लिक्विड और गैस दोनों चीज़ें हैं। अब लिक्विड की बात करते हैं, लिक्विड विजिबल होता है किसी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और टेम्परेचर पे, मतलब ये जो पानी है ग्लास में रखा हुआ मुझे क्लियरली विजिबल हो रहा है, इसके ऊपर एक प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक
फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, मतलब एक प्रेशर लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, बट ये मुझे विजिबल है एक तरीके से, है ना। इसके ऊपर एक टेम्परेचर भी काम कर रहा है, हमारा रूम टेम्परेचर सिंपली हम देख ही पाते हैं 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो उस टेम्परेचर पे, उस प्रेशर पे ये विजिबल है लिक्विड, है ना। वही बात करें गैसेस, गैसेस तो ऑब्वियसली हमें दिखती नहीं है। हम देख पाते हैं क्या गैस को? जब हमारे ऊपर एक प्रेशर लग रहा है, मैंने बोला कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है हमारे ऊपर, बट हमें वो फील होता है, हमें दिखता नहीं है। कई बार तो मतलब फील भी नहीं होता क्योंकि हमें आदत लग चुकी है, बट देखा जाए तो हम उसे फील कर सकते हैं, बट वो विजिबल नहीं है। वहाँ पे जो गैसेस है वो विजिबल नहीं है, तो हम बोल सकते हैं नॉट विजिबल अंडर एटमॉस्फेरिक, एटीएम है, एटमॉस्फेरिक को एटीएम भी लिख देते हैं। तो विजिबल नहीं होता एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर के अंदर। कोई जो टेम्परेचर है, जनरली हमारा जो टेम्परेचर रहता है उसके अंदर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर ये विजिबल नहीं होता है जो गैसेस होती हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, मैंने छोटी सी बात डिस्कस करने के लिए यहाँ पे एक पॉइंट ऐड किया और कुछ नहीं। तो यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि फ्लूइड का मतलब क्या होता है, मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है। मैकेनिक्स के तरीके से जो स्टडी करते हैं हम फ्लूइड के ऊपर, तो उसे फ्लूइड मैकेनिक्स बोल दे रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने समराइज़ किया कि फ्लूइड क्या है, मैकेनिक्स क्या, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है। वही बात करते हैं अगर हम फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स को थोड़ा अगर और देख लेते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स को हम क्लासीफाई करते हैं दो पार्ट्स में। पहला हो जाता है स्टैटिक और दूसरा हो जाता है काइनेटिक, ठीक है। कौन कौन सा हो जाता है? स्टैटिक और काइनेटिक। ये आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी क्लासिफिकेशन देखा होगा और फ्लूइड मैकेनिक्स में अलग क्लासिफिकेशन है। तो स्टैटिक का मतलब क्या हो जाता है? कोई भी ऐसा फ्लूइड जो कि रेस्ट पर है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इस पानी की, इस ग्लास में पानी जो रखा हुआ है ये स्टैटिक है, ये क्या है? रुका हुआ है। तब तक मैंने इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया या फिर गिरा नहीं है, तब तक कुछ ना कुछ रोक करके रख रही है कोई चीज़ इसको, तो ये स्टैटिक है, रुका हुआ है। यहाँ पे जो भी स्टडी होगी उसे बोल देंगे स्टैटिक, ठीक है। स्टैटिक के अंदर आ जाएगी फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर। वही बात करें काइनेटिक की, काइनेटिक का मतलब क्या हो जाएगा? कोई भी ऐसा फ्लूइड जो कि मोशन में है, उसके ऊपर क्या फोर्स काम कर रहे हैं और कैसे काम कर रहे हैं, उसे बोल देंगे काइनेटिक स्टडी के अंदर, ठीक है। काइनेटिक के अंदर भी दो स्टडी आ जाती हैं, काइनेमेटिक और डायनेमिक। अब काइनेटिक के अंदर क्या आता है? कोई भी मतलब ऐसा फ्लूइड जो कि मोशन में तो है, बट उसके ऊपर कौन से फोर्स काम कर रहे हैं वो हम पता नहीं कर पाते, या फिर उनकी स्टडी उतने अच्छे से नहीं कर पाते, उनके रिजल्ट्स उतने बेटर नहीं निकाल पाते, ठीक है। तो हमें मोशन तो पता है कि मोशन हो रहा है, बट उनके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं ये नहीं पता होता, ठीक है। वही बात करें डायनेमिक की, डायनेमिक में क्या स्टडी करते हैं, क्या पढ़ते हैं कि इसमें फोर्सेस, इसमें मोशन हो रहा है, मोशन हो रहा है किसी भी फ्लूइड का, और उसका रीज़न भी पता है, मतलब फोर्सेस के बारे में भी पता है कि फोर्सेस कैसे काम कर रहे हैं और क्या क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं अगर समराइज़ करें फ्लूइड मैकेनिक्स को, क्या क्लासिफिकेशन, किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया। स्टैटिक में क्या हो जाता है? कोई भी जो फ्लूइड है वो रुका हुआ है, उसके ऊपर कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं वो हो जाता है स्टैटिक के अंदर। काइनेटिक के अंदर आ जाता है कोई भी ऐसा फ्लूइड जो कि मोशन में है, उसके ऊपर कौन से फोर्स काम कर रहे हैं और क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनकी स्टडी। उसका भी दो क्लासिफिकेशन कर दिया, काइनेमेटिक और डायनेमिक। काइनेमेटिक में पढ़ रहे हैं कोई भी मोशन हो रहा है फ्लूइड में, फ्लूइड में मोशन हो रहा है, बट फोर्सेस की स्टडी नहीं कर पा रहे हैं हम, फोर्सेस तो उसमें भी लग रहे हैं बट हम कंसिडर नहीं करके चल रहे हैं, ठीक है। डायनेमिक में क्या कर रहे हैं? डायनेमिक में ऐसी स्टडी हो रही है जो कि फ्लूइड मोशन में है, बट और क्या है कि उनकी फोर्सेस की स्टडी भी हम कर पा रहे हैं, फोर्सेस को भी देख करके चल पा रहे हैं, ठीक है। तो ये अपनी अपनी अलग अलग अप्रोच होती है, कहाँ पे कौन सी चीज़ें होती हैं, अलग अलग एप्लीकेशन होते हैं इनके, ठीक है। कहाँ पे कब हमें किस चीज़ की नेसेसिटी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स कंप्लीट हो जाता है। तो लास्ट तक हम क्या देखते हैं कि हम देख पाते हैं कि दो जो अप्रोच है इसकी, स्टैटिक और काइनेटिक, दोनों के साथ हम डील कर पाते हैं, ठीक है। तो एंड तक हम सारे इनके एप्लीकेशन और कैसे कैसे काम करते हैं सब देखेंगे। चलिए, तो इस क्लास के लिए इतना ही है, और आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, और क्लास से रिलेटेड या फिर किस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हो इनकी क्लासेस, तो कोई भी डाउट आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका इंट्रोडक्टरी वीडियो था कि किस तरीके से आप क्या क्या चीज़ें पढ़ते हो फ्लूइड मैकेनिक्स में या फिर हाइड्रोलिक्स में, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, थैंक यू।